नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 11:51 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है जो रात्रि में 8:58 तक है और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में मैंने आपको बताया था मुख्य ग्रह का चुनाव कैसे करें। यही मुख्य ग्रह आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्रदान करेगा। एक और सूत्र होता है आत्मकारक ग्रह का। आपकी जन्म कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह कौन है, कैसे इसका चुनाव होता है, आत्मकारक कुंडली कैसे बनाई जाती है। हालांकि एक बहुत बृहद विषय है, लेकिन थोड़े से शब्दों में आपको मैं आज बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में आत्मकारक कुंडली बनाई कैसे जाती है। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं केतु धनु राशि में। मंगल, शनि और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आत्मकारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, आपको मैं आत्मकारक ग्रह के बारे में बताऊं उससे पूर्व एक छोटी सी सूचना आपके लिए मैं आज लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आप सबों के प्रेम से, आपके सहयोग के कारण और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद के कारण मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदेश्वर शास्त्री कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गए हैं। अब इस प्रसिद्धि के कारण कुछ समस्या तो उत्पन्न होगी ही। तो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो आपको बताना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आप धोखे के शिकार होंगे और उसमें मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहला, आजकल मेरे नाम पर कई सारे ग्रुप, कई सारे फेसबुक वगैरह जो पूर्व में भी बनाए थे लोगों ने, मैंने शिकायत करा करके उसको बंद कराया, फिर से सक्रिय है। आज मुझे उसकी जानकारी मिली और उस पर तो बाकायदा मेरे वीडियो डाले जा रहे हैं नंबर के साथ, सब कुछ, यहां तक कि उसमें ऑफिस का मेरा पता दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ आपका भला तो करना नहीं, उनका उद्देश्य आपसे पैसा लेना है। तो उसमें ऑफिस का पता तक मेरा दिया हुआ है, सब कुछ बाकायदा दिया हुआ है। मैं, जो मेरे नए दर्शक हैं, नए उम्र के दर्शक हैं, क्योंकि औरों को तो मैं नहीं कहूंगा, जो बाकी लोग अपना राशिफल देखें और अपने काम में लगें, जो मेरे नए दर्शक हैं उनके लिए जरा कहना चाहता हूं, इस पर आप क्या कर सकते हैं देख लीजिएगा। इतना अधिकार मेरा बनता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं। ये आईडी है p.नर्मदेश्वर शास्त्री, गौर करिए नाम भी मेरा है इसमें, और p. लिखा है नर्मदेश्वर में NARM। मेरा जब नाम बनता है तो DESH बनता है, मैं सामने लिख भी देता हूं इसको, NARMA, यहां पर एक्स्ट्रा इन लोगों ने जोड़ दिया है, और DESHWARSHASTRI इस नाम से फेसबुक पर ग्रुप बनाया हुआ है। और उसमें मैं देख रहा हूं कि करीब कई सारे लोग उसमें पता नहीं फॉलोअर बन गए इत्यादि इत्यादि। लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, कैसे जानेंगे। तो आप उसको जरा देख लीजिए, जो
मेरे दर्शक हैं, क्या करना है उसका आप देख लीजिए। वैसे मैंने फेसबुक पर उसके लिए शिकायत कर दी है। एक और बात, वहां पर वीडियो पड़ा हुआ है, वो मेरे वीडियो सारे, और उसमें नंबर पड़े हुए हैं। नंबर मैं यहां डाल देता हूं, उसे भी देख लीजिएगा। नंबर है 9917840271। एक और नंबर है, इस बंदे का तो नाम मैं पूर्व में भी अनाउंस कर चुका हूं, प्रिंस चौरसिया। इस नाम से पैसा लेता है मेरे नाम से, और लोग देते भी हैं। उनको यह सेंस नहीं है कि कहां प्रिंस चौरसिया, नर्मदेश्वर शास्त्री, कोई आसपास का कोई मतलब नहीं है। यह नंबर था 8229011950। होता है जीवन काल में जब प्रसिद्धि आती है तो इस तरह के भी लोग आते हैं। ये न आए तो पता कैसे चले कि मैं प्रसिद्ध हो रहा हूं। इनका आना इस बात की सूचना है कि मेरी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी सोच से भी ज्यादा। और इसी के कारण, क्योंकि मैं औरों के नहीं देखता कि वीडियो की नकल हो रही है, अब इस तरह का वीडियो की नकल करते तो चलता, मैं तो खुल के कहता हूं कर लो नकल, क्या दिक्कत है, कोई मेरा उपजाया नहीं है, लेकिन उस पे नंबर डाल दो। और अच्छा यह भी होता कि तुम लोगों की मदद करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारी सिर्फ एक, तुम्हारा उद्देश्य है लोगों से पैसा ले लेना, गलत है। और एक अब बात कि यहां पर फ्रॉड का शिकार कौन होगा, वही जिससे बहुत ज्यादा जल्दी चढ़ी हुई है। मैं पूर्व में भी कई बार अनाउंस कर चुका हूं कि आम दिनों में भी जब आप मेरे यहां जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ मेरे पास एंट्री कराने का 2 ही नंबर है, और ये दोनों नंबर सदैव मेरे वीडियो में चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाद में मेरी तरफ से फोन आए अलग बात है किसी नंबर से, लेकिन जब तक आपकी एंट्री मेरे यहां होती है तो यही 2 नंबर 9472889427 जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, और ये दूसरा नंबर 9931 वाला 9931109931901712 ये नंबर है। तो ये 2 ही नंबर हैं जिससे आप मेरे पास एंट्री ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और जिनको जल्दी पड़ी है, जिनको इस बात की जल्दी पड़ी है कि नर्मदेश्वर शास्त्री का पर्सनल नंबर है ये, मुझे बड़ा दुख होगा जब आपका पैसा बर्बाद होगा। नर्मदेश्वर शास्त्री का पर्सनल नंबर यही है। अगर आपको कोई पर्सनल नंबर दे रहा है तो कम से कम एक बार विवेक का इस्तेमाल करिए, एक बार विवेक का इस्तेमाल करिए। और इन नंबरों पर भी कॉल करके देख लीजिए कि 15 से 20 दिन आम दिन होता है। अभी जब लॉकडाउन है और मैं जब बाहर होता हूं तो 1 से 1.5 माह का नॉर्मल वेटिंग होगा, और लोग उसमें भी इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ज्यादा जल्दी चढ़ी है, और आपको ज्यादा जल्दी है कि नर्मदेश्वर शास्त्री का पर्सनल नंबर आपको मिल रहा है। नंबर बता दिया हूं, स्क्रीन पर भी चला दिया, अब आप इसको नोट कर लीजिए। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है आपसे, आप मेरे जो नए उम्र के दर्शक हैं, आप जो देख कर सकते हो इसके लिए पहले तो इन साइटों पर जाइए, इनको देखिए, और जो आप इनकी कर सकते हो, समझ सकते हैं आप, कर दीजिएगा, मुझे जरूरत होगी इस समय आपकी। चलते हैं अब आत्मकारक ग्रह। जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह की पहचान कैसे की जाए? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सबसे ज्यादा अंश में जो बली हो, तो अंश में बली तो ऐसा भी हो सकता है कि 25 अंश 28 अंश, वहां पर तो ग्रह मृत हो जाएगा। अंश में बली का अर्थ मतलब यह है कि जन्म कुंडली में वो ग्रह युवा अवस्था यानी सर्वाधिक बली अवस्था और षड्बल में भी उसके पास अच्छा बल हो, वही ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह बनेगा, वही ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अपनी आत्मकारक कुंडली आप तैयार करिए। कैसे? तो जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अंश में सबसे ज्यादा बली है, उस ग्रह को आप नौमांश चक्र में जाकर के देखिए। नौमांश चक्र में वो किस राशि में बैठा हुआ है, वो जिस राशि में बैठा हुआ है वही लग्न बना दीजिए, और नौमांश कुंडली में बैठे बाकी के ग्रहों को फिर से समझिए। जन्मांक चक्र में जो ग्रह अंश बल में सबसे बली है, षड्बल इत्यादि में सबसे बली है, वही आपका आत्मकारक ग्रह है। वही ग्रह नौमांश चक्र में जिस राशि में बैठा है वही आपके आत्मकारक कुंडली का लग्न बनेगा, और नौमांश चक्र में बाकी के ग्रह जैसे बैठे हैं जिस अवस्था में, उन्हीं सारे ग्रहों को बिठा दिया तो यह बन गया आपकी आत्मकारक कुंडली। भविष्य में इसको समझाने के लिए आत्मकारक, अमात्यकारक इत्यादि जो विशेषताएं कुंडलियों में बनती हैं, मैं एक वीडियो बृहत रूप से बना दूंगा। लेकिन आप आत्मकारक ग्रह को ऐसे पहचान सकते हैं, आप अपने आत्मकारक ग्रह को बलवान करके भी जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके लिए
मुख्य ग्रह चुनाव की एक सरल विधि बताई थी कि जन्म कुंडली में आपका जो मुख्य ग्रह सबसे बली है उसके आधार पर उसको जीवन काल में बली करके आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज मन में तरह तरह की बातें चलेंगी। हो सकता है करियर में बदलाव करने पर आप विचार करें। आज बनने वाली आपकी योजना जल्द ही आपको अच्छे नतीजे देने वाली है। अतः एक काम करिए, आने वाले दिनों के लिए तैयारी तो जरूर करिए, लेकिन चंद्रमा उच्च राशि में है, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। यानी पिछली नौकरी को छोड़ देना या नौकरी में काम नहीं बन पा रहा है, मन नहीं लग रहा है, छोड़ देना, ऐसी कोई गलती न करिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो आपको अपने आंख कान सब खुले रखने होंगे। किसी न किसी षड्यंत्र का पता आपको चल जाएगा। और एक और बात, कार्यस्थल पर हैं तो आज चुप रह करके जितना आप बेहतर परफॉर्म कर पा सकते हैं उतना बोल कर नहीं। अतः धैर्य और ईमानदारी के साथ काम करते हुए जरा चुप्पी साधे रहिए, आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में कुछ बहुत विशेष तो नहीं है, सामान्य दिन चला जाएगा। यानी व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। कोई बड़ा निवेश नहीं करिएगा व्यापार इत्यादि में भी। यानी आज आपको हर तरह से निवेश इत्यादि में, शेयर मार्केट तो बंद होगा लेकिन व्यापार में कोई निवेश इत्यादि करना आपको मुश्किल में डाल देगा। फिर से दोहरा देता हूं, आज बोलना आपके लिए आपको मुश्किल में डाल देगा। तो किसी भी जगह पर बोलने से ज्यादा चुप रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन होगी, बाद में यानी दिन के बाकी के हिस्से में सुलह हो जाएगी, सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, सामान्य। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतया मां की सेहत का जरा अपने आज ख्याल रखिएगा। मां की सेहत में परेशानी आ सकती है। और एक और काम आपको आज कर लेना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ की बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपकी राशि पर शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं, गुरु के साथ नवम पंचम योग बना करके। देखा जाए तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का उच्च राशिस्थ होना आपके मन को एक्टिव कर देगा, पूर्वाभास होने लगेगा। यहां तक कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है यह भी आपको अंदाजा हो जाएगा। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों के साथ आपको अपना व्यवहार जरा संयमित रखना होगा, कुछ भी बोलने से पहले जरा तोल लेना होगा। कार्यस्थल पर हैं तो आज आपको थोड़ा शांत रहना होगा। दिन अच्छा बीतेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। जरूरत पड़ने पर सबसे सहयोग आपको मिल जाएगा, सो कोई चिंता नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन अनुकूल बना हुआ है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, अति उत्साह में कोई काम नहीं करना। यहां जरा गौर करिए मेरे शब्दों पर कि आज जल्दबाजी या तो आप कर सकते हैं, अति उत्साह में जा सकते हैं, या लापरवाही भी कर सकते हैं। ये तीनों नहीं करना, न अति करना है और न बिल्कुल ही छोड़ देना है, बीचों बीच का रास्ता अपनाना है। वहीं देखा जाए तो घर पे रह करके अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आज किसी न किसी बात पर गलत फहमी हो जाए और गलत फहमी होने के कारण अपने उच्चाधिकारियों से, अपने ऑफिस में जो सीनियर हैं उनसे आज मतभेद हो जाए। दांपत्य जीवन में कोई गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में सफलता मिलेगी। आज आपको आगे आगे चलने की अपेक्षा अपने पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो अपने पार्टनर को आगे करना चाहिए, अथवा अगर आप व्यापारी हैं तो अपने जीवन साथी की राय लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए समय नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं, लेकिन अपच की शिकायत हो सकती है। तो जरा खान पान का ध्यान रखिए और आज गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना बढ़िया फायदेमंद होता है आपके लिए। अगर दुर्वा नहीं मिल रहा और गणेश जी की मूर्ति नहीं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। देखा जाए तो आज आपकी सक्रियता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कार्यस्थल पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वही होगा। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण होंगी, लेकिन जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज आपकी सफलता में आपके दोस्त की बड़ी भूमिका, और यहां दोस्त शब्द का अर्थ है कि जो आपके साथ के लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका होगी। एक और बात आपको बता देता हूं, कार्यस्थल पर हैं तो जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की कोई घटना न हो और किसी भी प्रकार के दुर्घटना का शिकार न हो। आज व्ययाधिक्य के कारण परेशानी हो सकती है, व्यय के कारण आमदनी न होना और व्ययाधिक्य के कारण मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं, दिन अच्छा है, कोई उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। वैसे तो शेयर मार्केट बंद है आज, लेकिन फिर भी कहीं कोई पैसा इत्यादि आप लगाने वाले हैं तो आज कोई भी जोखिम भरा सौदा नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैसा आएगा नहीं वरन डूब जाएगा। और जोश में होश मत गवाइए अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।
जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा सावधानी पूर्वक करिएगा। जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना है। प्रेम संबंध सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कार्यस्थल पर हैं और घर से बाहर हैं तो सावधान ज्यादा रहिएगा, क्योंकि परेशानी बढ़ सकती है या कोई परेशानी हो सकती है। गायत्री मंत्र का जप 21 बार करना आपके लिए आज फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? ऊर्जा, आत्मविश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञता आज आपके अंदर जबरदस्त है। कार्यस्थल पर हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल आपके हाथों ही होने वाले हैं, दूसरों का साथ देंगे। वहीं घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो बड़े धैर्य के साथ आप काम करेंगे। दिन भर आज आप धैर्य बनाए रखने वाले हैं। घर का माहौल भी बड़ा बढ़िया है, पूरा दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सारे निजी काम भी आज पूरे हो जाएंगे। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होने वाली है, और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ तो है, लेकिन आज व्यापारिक स्थल पर विवाद की स्थिति है। आपको जरा सावधान रहना है। व्यापारियों के लिए दिन है तो ठीक, धन कमाने वाला, लेकिन परेशानी देने वाला। आज किसी भी बात पर उग्र होना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध की बात करूं तो आज कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे घर का माहौल बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं, अच्छा समय जा रहा है। मन भले हताश है, उदास है, निराश है, पर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के तनिक चिंता मत करिए, और आज रात्रि सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्यस्थल पर हैं तो आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा। सोचे हुए काम अवश्य पूरे होंगे। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। जिम्मेवारियों का आप बढ़िया से निर्वहन भी करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों से आज बहस हो सकती है। उच्चाधिकारियों से आज आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं अगर आप घर से बाहर हैं और किसी भी प्रकार के कागजात पर हस्ताक्षर करना है, विशेषकर अगर वो कोई कानूनी दस्तावेज है, तो बहुत जरा सावधान रहिएगा, बारीकी से उसकी जांच कर लीजिएगा। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो दिन भर काम में मन लगेगा। घर का माहौल भी लगभग ठीक है। किसी भी प्रकार की चिंता होने पर, परेशानी होने पर अपने किसी मित्र, पुराने दोस्त को याद करिएगा। दोस्त की सहायता से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। निवेश व्यापार में करते हैं तो लाभदायक रहने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अब ये इस योजना जो है स्थगित करिए। ऋण लेना भी ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी से राय मशवरा करिए। कोई परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, और मेडिकल फील्ड के लिए बढ़िया है। कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि आपने दी है तो आपको सफलता मिल जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कन्या राशि, आत्मविश्वास आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाला है। सरकारी कर्मचारी हैं, दिन बढ़िया है, शुभ फल देने वाला है। और कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं, साझेदारी में व्यापार है, बहुत बढ़िया दिन चल जाने वाला है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है, इनकम बढ़ेगी। और अकेले व्यापार करते हैं तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहीं राजनीतिज्ञ हैं तो जबरदस्त है दिन, पूरा समर्थन मिलेगा। हर तरफ से आपके लिए दिन बढ़िया है। वाहवाही होने वाली है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर हैं तो विशेष रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आज पूरा का पूरा दिन फायदा देने वाला है। और घर पे रह करके काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है दिन। मन काम में तो लगेगा ही, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करेंगे। लेखन इत्यादि के क्षेत्र में आपका रुझान आज बढ़ सकता है। एक बात बता देता हूं, घर पे हैं तो अपनी राय दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करिए, और कार्यस्थल पर हैं तब भी अपनी राय दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, और आज जीवन साथी से सहयोग और प्रेम दोनों ही प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, सावधान रहिए। मसालेदार भोजन से बचिए। और आज कुत्ते को बिस्किट हो सके तो खिला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज घर पे हैं तो जरा सावधान रहना होगा। आज मानसिक रूप से आप अशांत होंगे, मन पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। बार बार आप किसी न किसी बात को लेकर के बेचैन होंगे। किसी की कही बात से आज आप थोड़े हताश और निराश भी होंगे। तो परेशानियों का दिन है, जरा सावधान रहिएगा। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो हो सकता है आपको दबाने की कोशिश की जाए, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। सो जरा सावधान रहिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश और व्यापार में बढ़ चढ़ करके जल्दबाजी में कोई काम करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। शांति से जितना हो सकता है करिए, अन्यथा बेवजह किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। कोई गैर कानूनी काम आज मत करिए, कभी नहीं करना चाहिए, आज बिल्कुल मत करिएगा।
वहीं अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट आज बंद है। अगर कहीं जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाते हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा, भाग्य बिल्कुल प्रतिकूल बना हुआ है, नुकसान हो जाएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज साझेदार से मतभेद हो सकता है, और मतभेद की स्थिति में, लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप बड़ी आसानी से हार जाएंगे। अतः आप किसी भी प्रकार के मतभेद की अवस्था में शांत रहिएगा। लड़ाई झगड़े में आज कहीं भी नहीं पड़ना है। विवाह, अगर अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर आप व्यतीत करना चाहें तो घर का माहौल बढ़िया बन सकता है, अन्यथा घर का माहौल भी खराब रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत की अपेक्षा परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, फिर भी शिक्षा का लाभ आज आपको मिलने वाला है। परिणाम जरूर बहुत सुखद नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आज न मिले, आगे चल करके मिलेगा। किया हुआ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, बढ़िया है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मन का भटकाव आज रोके नहीं रुकेगा। ज्यादा ही संवेदनशील होंगे आप। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, बचकर रहिए। विशेषकर कार्यस्थल पर हैं तो सावधानी बहुत आवश्यक है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो काम के अलावा कुछ इधर उधर की किताबों को आज पढ़ेंगे। रहस्यपूर्ण विधाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। व्यवसायी हैं तो व्यापार में बदलाव का मन उत्पन्न होगा, व्यापार का विचार मन में आएगा। ऐसी कोई गलती मत करिएगा। आज लेन देन के मामले में भी सावधान रहिएगा, और बेवजह किसी से उलझना आपको मुश्किल में डाल देगा। पारिवारिक जीवन ठीक हो, परिवार में कलह न हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो जरा सावधान रहिएगा। और घर में है तो जरा मौन रहिएगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। जीवन साथी का गुस्सा आप पर फूट पड़ेगा, तो जरा सावधान रहिएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य विद्यार्थियों को परिणाम असंतुष्ट करने वाला होगा। दिन बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। अगर तनिक भी परेशानी महसूस हो, डॉक्टर से जाकर के मिलिए। बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा आज 3 बार। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। अगर आप उच्चाधिकारी हैं और जिम्मेवारी आपके ऊपर है तो जरा सावधान रहिएगा। आज आपको ऊपर से डांट सुनना पड़ सकता है, या ऊपर से आपको जवाबदारी आपकी बन सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। भावुक होकर के कोई काम मत करिए। और अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो तालमेल बिठा करके सबके साथ काम करिए, नहीं तो कोई आपका नीचे का कर्मी ही परेशानी खड़ा कर देगा। घर पे रह करके काम कर रहे हैं, दिन अच्छा है। व्यापारी हैं और किसी कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो कागजात को पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो मैं बता सकता हूं फिर से एक बार कि धनु राशि के हैं और कार्यस्थल पर हैं तो विवाद की स्थिति है, परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो सामान्य है, वैसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। व्यापारी है तो जरा सा आपको सावधान रहना है। कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधान रहना है। आज बात बात पर झुंझलाना होगा। धनु राशि के हैं तो जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि सेहत के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। सेहत में कहीं ना कहीं कोई परेशानी, सेहत को लेकर के चिंता आज बनी रहने वाली है। तो सेहत में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। एक काम करिए, बहुत ज्यादा परेशानी हो, तनाव हो, दिक्कत हो तो हनुमान जी की शरण में आइए। हनुमान जी को एक लाल पुष्प अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, समस्याओं से मुक्ति दें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। आने वाले दिनों में आपके सारे सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, इसकी चिंता मत करिए। कार्यस्थल पर हैं तो आज आसपास के लोग, जो साथ के लोग हैं, उनसे सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी, खूब तारीफ होगी। वहीं घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज मन थोड़ा अशांत होगा, बेचैन होगा, उद्विग्न होगा। हालांकि कोई परेशानी नहीं है, पर अनायास एक अदृश्य अज्ञात भय से आप भयभीत होंगे। परिवार और संतान को लेकर के आज हो सकता है थोड़े चिंतित हो, उनके भविष्य को लेकर के आज आप चिंतित हो सकते हैं। एक काम बता दूं आपको कि कल भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। हो सके तो ज्यादातर समय जो है मनोरंजन के कार्यक्रमों में बिताइए। परिवार के साथ समय मनोरंजन में बिताएंगे, अच्छा होगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। कहीं निवेश इत्यादि करते हैं, विशेषकर व्यापार में, तो आज आपको नहीं करना चाहिए। निवेश से आपको बचना होगा क्योंकि आपसे लापरवाही हो सकती है। पैसों के मामले में जरा सावधान रहना है आपको। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन ठीक है। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, या प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर आईटी फील्ड के हैं, तो मेहनत भरा दिन है लेकिन सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई जरूरी चेकअप
लग रही है, विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित या मौसमी रोगों से संबंधित डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, सावधान रहना जरूरी है। और आज एक छोटा सा काम आपको करना है, आज महिम्न स्तोत्र का पाठ बड़ा है, महिम्न स्तोत्र आप थोड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 श्लोक 3 श्लोक ही पढ़ लीजिए, फायदा मिलेगा। अगर कर सकते हो तो पूरा करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मन में आज कुछ बेचैनी सी होगी, उथल पुथल रहेगा। कार्यस्थल पर हैं तो आज आप थोड़े बेचैन रहेंगे, परेशान होंगे, हालांकि किसी को जानने नहीं देंगे। यही तो आपकी खासियत आज रहेगी कि विनम्रता ही सबको दिखाई पड़ेगी और इसी चलते आप सफल हैं, पर फिर भी अंदर ही अंदर बेचैन रहने वाले हैं। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो काम तो सारे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता, भविष्य को लेकर के चिंता आज बहुत ज्यादा रहने वाली है और इसी चिंता और गुस्से के कारण हो सकता है घर का माहौल भी आज खराब हो जाए। तो एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, कल आप क्या अच्छा कर सकते हैं, रविवार के दिन क्या अच्छा करेंगे, कैसे मनोरंजन में दिन बीतेगा घर में रहते हुए, इसकी आज पूरी तरह से योजना बनाइए। बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ कुछ नया हो जाएगा। राजनीतिज्ञ हैं अगर आप, जरा संभल करके बोलिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और व्यापारी हैं आप तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परेशानी होगी, आय से अधिक व्यय होगा। तो मिला जुला करके आपको सावधान रहने की सलाह दे देता हूं, आक्रामक नहीं होना है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिल जाएगा। जीवन साथी के साथ कल कैसे दिन बिताना है, छुट्टी का दिन कैसे बिताना है, इसकी आज चर्चा करिए। छुट्टी तो लगातार ही चल रही है। विद्यार्थी हैं तो आज स्वास्थ्य पर विद्यार्थी हैं तो आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आलस्य और थकान महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। आज आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। और मीन राशि की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? एक बहुत अच्छी बात है कि आज आप अपने आप से बात करेंगे, अपने विचारों को परखने की कोशिश करेंगे। घर पे हैं अगर आप और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज काम से ज्यादा अपने आप में ही आज आप गुमसुम खोए खोए से रहेंगे। कोई बात नहीं है, यह भी एक अच्छा ही समय है। अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना, ठीक है। जितने काम है उसे धीरे धीरे करके पूरा कर लीजिएगा। सफलता भरा दिन है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर हैं तो आज ऊर्जा बहुत ज्यादा आपके अंदर रहने वाला है। मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी है। आने वाले दिनों में से आपको फायदा मिलेगा। और मेहनत करते समय, काम करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा, सारा काम अपने माथे ले लेंगे तो हो सकता है कोई जरूरी काम छूट जाए, जरा सावधान रहिएगा। एक और बात, कार्यस्थल पर रह करके काम कर रहे हैं तो आज आपकी कोई सामग्री, कोई सामान, कोई मोबाइल इत्यादि गुम हो सकता है, जरा सावधान रहिएगा। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, आपको सावधान रहना है। और व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु शारीरिक परेशानियां आज बनी रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, सो जरा सावधान रहिएगा। मानसिक तनाव भी इसी कारण होगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे आपको राहत मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।